हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएसआर कॉम्पिटिटिव मैथ्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आपको पता ही है CHSL एंड सीजीएल की एग्जाम डेट आ चुकी है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था और हम लोग अभी क्या कर रहे थे, सीजीएल टायर 1 के जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे का हमने टॉपिक वाइज कर रहे हैं। अभी हमारे टॉपिक चल रही है ट्रिग्नोमेट्री। टोटल 21 शिफ्ट्स में एग्जाम हुए थे और प्रत्येक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब पीटी में इससे आपकी 6 नंबर तो कंफर्म ही आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर हाइट एंड डिस्टेंस आ गई तो 4, अदरवाइज 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो हमने पार्ट 1 कर लिया था। टोटल 63 क्वेश्चंस हैं। मैं छोटे-छोटे वीडियो में सारे क्वेश्चंस को करवा दे रहा हूँ जिससे कि आप जल्दी से इसे रिवाइज कर सकें। चलिए विथआउट एनी वेस्टिंग टाइम अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। आप लोग भी सॉल्व करेंगे साथ-साथ में, ठीक है? कल हमने 10 क्वेश्चन किया था, आज भी हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे और ऐसे ही मैं एक दिन में सारा वीडियो एक-एक करके अपलोड कर दूँगा। छोटी-छोटी वीडियो देखने में क्या है कि टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं होता है। चलिए, अभी हम लोग देखते हैं क्या दिया गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 60 प्लस a माइनस सेक 30 माइनस a और cos 49 सेक 41। तो इसमें आपको क्या देखना है, फंक्शन चेंज करना है। ये देखिए इसको कट के तो 1 हो जाएगा, ये इसका वैल्यू 1 हो गया। यहाँ से आप चेक करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल क्या बना रहा है, देखेंगे। देखिए कॉसेक और सेक इक्वल होता है कब, जैसे कि इसका एंगल आप देखेंगे तो कितना एंगल दिया गया है 60 प्लस ए। अब चेक कर लीजिए 90 के इक्वल में है या नहीं। 60 प्लस ए प्लस 30 माइनस ए इक्वल्स टू 90। आप चेक करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। मैं 90 के इक्वल है मतलब ये दोनों फंक्शन भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आ गया क्या 1 माइनस 1 प्लस का 1, 1 1 कैंसिल हो गया। तो ये 1 आपकी आंसर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा दी गई है। आपसे साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है पूछी गई है। आप यहाँ दो काम कर सकते हैं, अल्फा को आप 90 पुट कर दीजिए, बीटा को आप 0 पुट कर दीजिए, या फिर अल्फा को 0 पुट कर दीजिए, बीटा को आप 90 पुट कर दीजिए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, अल्फा पुट करेंगे 90 तो साइन 90 1, साइन 0 0, कॉस 90 0 और ये 1। तो ऐसे इक्वल में 1 आ जा रहा है तो 1 सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो अल्फा पे आप क्या रखे हैं 1, तो ये 1 ये 0 मतलब 1 प्लस 0 आपका उत्तर 1 आ जाएगा। या फिर इसका रिवर्स कंडीशन ये अप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 1 उत्तर आपका 1 ही आएगा। किसी भी कंडीशन में आंसर आपका 1 ही आएगा। नेक्स्ट देखेंगे। देखेंगे इस क्वेश्चन को आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बेसिक से लेकर चलूंगा क्योंकि हर जगह वैल्यू पुटिंग काम नहीं करती है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या लिखा गया है, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। फर्दर आप इसको लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में क्या लिखा गया, tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लेंगे, क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड किससे हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा से। ठीक है, ये मैं कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। इस टाइप की लिखी हुई है, हम लोग इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में कितना बन जाएगा, आपको 1 दे देगा। लिख देंगे 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में क्या है, देखिए यहाँ साइन स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बन जाएगा, जैसे आप साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा डिवाइड में आपका कॉस स्क्वायर थीटा है ही पहले से, ये आपका रूट में हो गया। फिर देखेंगे ध्यान से तो क्या लिखा गया है, ये 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिखा गया है डिवाइड में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, साइन का पावर 4 थीटा हो गया और डिवाइड में क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन के पावर 4 थीटा। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, साइन का पावर 6 थीटा बच गया जो कि रूट से बाहर अगर आएगा मतलब 1 बाय बचा है 1 बाय, जब ये रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 1 बाय साइन क्यूब थीटा, जो कि
कॉसेक क्यूब थीटा के बराबर होता है। बस इतना करना था और ये आपका उत्तर आ गया। वैल्यू पुटिंग से भी आप कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग से जाएगा कोई दिक्कत नहीं, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बेसिक्स पे कमांड होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। यहाँ भी सेम ही काम करना है। देखिए सॉल्व कर लेंगे, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा लिखी गई है और नीचे में लिखी गई है tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत है इसमें? क्या मैंने कोई गलती किया? नहीं ना। चलिए इक्वल टू 5 दी गई थी, तो यहाँ देख लेंगे तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे में, मैं डायरेक्ट लिख दूँ। देखिए साइन, मैं चलो लिख देता हूँ, इसलिए आप बोलोगे डायरेक्ट लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 5। तो यहाँ लिखेंगे आप साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 5। फिर यहाँ सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन की पावर 4 थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 5। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ से 2 पावर कट गई तो आपकी आ गई कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5, जिसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर √5। जैसे ही कॉट थीटा बराबर √5 आएगी मतलब वो समझ में आ गया कि कॉट थीटा क्या होता है। कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी, तो बी की वैल्यू आ गई √5, पी की वैल्यू आ गई 1, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी √6 हो जाएगी। तो आपको जो निकालना था इसमें पुट कर दीजिए, पुट करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए पुट कर लेते हैं इसमें हम लोग जल्दी से। मैं अलग कलर ले लेता हूँ। ठीक है, चलो 24 साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन की वैल्यू क्या होती है पी बाय एच, तो पी की वैल्यू है कितनी, पी की वैल्यू है 1 और डिवाइड में एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 6। ये हो गई, कहीं गलती नहीं किया, कॉट बराबर √5 आ गई थी तो कॉट का वैल्यू बी बाई पी होती है ना, बी बाई पी, बी आपकी √5 हो गई, पी आपकी 1 हो गई, तो 5 से 5 प्लस √6, ठीक है। फिर -15 सेक स्क्वायर थीटा, सेक क्या होता है, सेक होता है एच बाय मतलब √6 स्क्वायर 6/5, फिर डिवाइड कर देंगे, क्या है 6 कॉसेक, यहाँ पे लिखे लिखा है 6 कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 6 इंटू कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है आपका एच बाय पी, पी आपका 1 है, पी आपका माइनस है 7 कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट क्या होता है, कॉट होता है 5/8, तो ये तो आपका पी तो 1 है, ये 6 से कट जाएगा, 4 आ रहा है, 6 चौके 24 चला जाएगा, यहाँ बच जाएगा 4, ये 5 से कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, तो कितना बच गया 6 18 माइनस का 18 बटे में क्या बचा 6 36 और माइनस का 35, ये आपका माइनस का 14 उत्तर आ गया। ठीक है, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान ही है, बस आपको बेसिक्स पता है तो आप आराम से कर सकते हो। देखेंगे क्या लिखा गया है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए 1 प्लस कॉस ए, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए, माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए। कोई समस्या? इधर हमें 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई में लिखा हुआ था। एलसीएम ले लेंगे, साइन ए अगर एलसीएम ले लिए क्या बच जाएगा 1 माइनस कॉस ए, तो इधर मल्टीप्लाई में क्या है 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो ए माइनस बी लिखा हुआ है, ए प्लस बी लिखा हुआ है, जो कि क्या बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा, मतलब ए जो भी है, और यहाँ पर साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, डिवाइड में आपका क्या है साइन ए है, ये कैंसिल आउट हो गया स्क्वायर से, क्या बच जाएगा साइन ए बच जाएगा, तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको स्पीड लग रहा होगा तो वीडियो स्लो करके भी देख सकते हैं या फिर आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि आप थोड़ा स्लो करवाओ। ठीक है, चलो आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन में थीटा पुट करने से समय की बर्बादी ही होती है, तो हम लोग क्या करेंगे सीधे सिंपली सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन है कॉस है, इसको साइन में चेंज कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखेंगे
साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 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 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो क्या बन जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आप देख सकते हैं ऐसा अगर साइन थीटा को अगर हम एक्स पुट कर दे तो क्या बन जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। आप इसको क्वाड्रेटिकली सॉल्व कर लेंगे तो क्या बन जाएगा 2x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से जैसे ही आप 2x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे x माइनस 1 कॉमन लिए तो यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका दो वैल्यू साइन का आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा, x बराबर 1/2 आ जाएगा। आपको बोला गया है कि 90 डिग्री से छोटा है तो 1 वाला वैल्यू हम लोग नहीं ले पाएंगे, तो हम लोग थीटा इक्वल टू 1/2 लेंगे। साइन थीटा बराबर 1/2 आ गया जो कि 30 डिग्री के इक्वल होता है, मतलब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ गई। अब जो आपसे पूछा है उसको आप निकाल लीजिए, कुछ करना नहीं है इसमें। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको देखने में आसानी हो। चलिए फटाफट पुट कर लीजिए जो भी आपसे पूछा गया था। क्या पूछा गया है आपसे? 1 सेक 30 माइनस टेन 30 पुट कर लेंगे। 1/√अंडर सेक 30 की वैल्यू कितना होता है 2/√3 प्लस 1/√3, मतलब ये हो जाएगा 1/213 3/√3, मतलब ये हो जाएगा 1/√√3, मतलब ये हो जाएगा 4 की पावर क्वार्ट टाइम ऑफ 3। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम रूट है इसलिए ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करना पड़ता है, ये जो आइडेंटिटी पूछी गई है ये आइडेंटिटी आप नोट कर लीजिए। अगर लिखा गया है अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और आपसे बोला गया है मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ दो कंडीशन बनती है। अगर अल्फा इज लेस देन बीटा तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा। अगर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2√टाइम ऑफ अल्फा बीटा। तो आप ये हमारी अल्फा है, ये हमारी बीटा है। यहाँ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है माने ये वाला कंडीशन इसमें लगेगी। बस पुट कर दीजिए 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है 5 है, बीटा कितना है 9 है। रूट से बाहर निकलेगा तो 2 इंटू 5 इंटू 3 हो जाएगा। 5 दिया 15 दूनी 30, ये आपका उत्तर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसमें आपका वैल्यू पुटिंग ही करना है। tan 30 का मान कितना होता है 1/3 हो गया। sec 30 का मान कितना, सॉरी से हाँ sec 30 का मान कितना होता है sec 30 का मान 4/3 हो गया। स्क्वायर में मैं लिख रहा हूँ। cosec 45 का मान कितना होता है 2 होता है, और cot 45 तो 1 ही होता है हमारा। sec 60 का मान कितना होता है sec 60 का मान 4 होता है, और cosec 60 का मान √3/2 2/√3 मतलब 4/3 हो जाता है। आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे 3 3 तो कैंसिल हो जा रहा है, तो 1/4 बचा हुआ है, प्लस का 2 बचा हुआ है यहाँ, तो ये कैंसिल हो गया तो माइनस का 3 बचा हुआ है। लिखेंगे तो क्या लिखा गया 1/4 माइनस 1, जैसे कि ये लिखा गया है 4 में से 1 या 3 माइनस का 3/4 लिखा गया। तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछेंगे आप, है ना? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप बेसिकली बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर वैल्यू पुटिंग से भी जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेक साइन टेन, शायद टेन तो हमको 45 पुट करना आसान लग रहा है। मैं 45 पुट करके चेक कर लेता हूँ कि अगर वैल्यू आती है कि नहीं। चेक करेंगे 45 पे, तो सेक 45 का मान कितना हो जाएगा सेक 45 √2 का पावर 4 हो जाएगा। 1 माइनस 1/√2 का पावर 4 हो जाएगा, एंड माइनस 2 इंटू 1 ही रह जाएगा ये। तो 2 का पावर 4 कितना होता है √2 का पावर 4 कितना होता है 2 2 4 होता है ना, 4 हो गया। 4 माइनस 1/4 हो गया, माइनस का 2 हो गया, 4 हो गया, इंटू 3/4 माइनस का 2, 4 4 कर दिया, 3 में से 2 गया 1। चलिए यहाँ तो सेटिस्फाई कर गए तो ये उत्तर आ गया। मैं कुछ क्वेश्चंस वैल्यू पुटिंग से भी करवा दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग यह ना बोले कि वैल्यू पुटिंग से आप नहीं करवाते हो।
वैल्यू पुटिंग से भी करवा दे रहा हूँ, बेसिक से भी करवा दे रहा हूँ, सभी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए। अल्टीमेटली गोल क्या है आपका? क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू अगर 90 है तो 1 बनाता है, वही कंडीशन। देखेंगे ध्यान से तो tan 13 और tan 70 कितना बनता है? 90 बनता है। tan 36 और tan 54 कितना बनता है? 90 बनता है। और tan 45 का मान तो 1 होता ही है, मतलब ऊपर वाली चीज़ 1 लिखी गई। नीचे में देखेंगे 2 sec स्क्वायर 60, sec 60 का मान कितना होता है? sec 60 का मान होता है 2 और उसका स्क्वायर है मतलब हो गया 4। sin 60 का मान कितना होता है? √3/2 मतलब 3/4 हो गया, माइनस 3 cos थीटा, 3 cos 60 का मान कितना होता है? 3/2 और यहाँ पे प्लस का 2 लिखा गया है। यही चीज़ लिखा गया है, मैंने कुछ अलग तो लिखा नहीं, जो दिया गया था मैंने उसे लिख दिया है। तो 1 क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब इस सब का एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम हो गया 3 माइनस 6 प्लस का 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 में क्या बच जाएगा? 8 बच जाएगा, 6 4 3 7, कुछ गलती हो गया क्या? 4 दूनी 8 होगा ना यहाँ पे, 8 3 11, 11 में से 6 गया तो 5 बच गया, तो 5/4 बच गया, 4 दूनी 8 चला गया, 5 दूनी 10 आ गया, मतलब 1/10 आपका उत्तर हो गया, ठीक। क्वेश्चन में बहुत सारी है, 60 टोटल 63 क्वेश्चंस है, मैं सबको करवा दे रहा हूँ फट-फट और जल्दी-जल्दी छोटे-छोटे वीडियो में दे दे रहा हूँ जिससे कि आप फटाफट जल्दी से कंप्लीट कर लो। जैसे मैं वीडियो डाल रहा हूँ आप उसे नोट डाउन करके कंप्लीट करके खत्म कर दो, ठीक है? छोटी-छोटी वीडियो है इसलिए डाल रहा हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, थैंक यू।